हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई बहुत बढ़िया चैप्टर, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। जी हाँ, आज इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? सॉलिड को विजुअलाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, सारा खेल सॉलिड को देखने का है, सॉलिड को देखने का ही सारा खेल है। तो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब चैप्टर ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूं और आई होप आपने बहुत ध्यान से देखा भी होगा। वहां पर आपने पूरा देख भी लिया होगा कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का ये लास्ट चैप्टर है। जी हाँ, बात हो रही है क्लास 7 मैथ्स की। चैप्टर का नेम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स और आज हम बात करने वाले हैं भाई इंट्रोडक्शन टू 3D शेप्स का। जी हाँ, आज सिर्फ बात होगी 3D शेप्स की। तो मुझे पता है आप जानते हो 3D शेप्स को। कितनी 3D शेप्स आप जानते हो? मुझे कुछ एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। साथ में आपको 1 शॉट रिविजन वीडियोज, आपको क्विक रिविजन वीडियोज, ये सब कुछ मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट है भाई www.magnetbrains.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उस लिंक के थ्रू आप नोट्स भी ले सकते हो। जी हाँ, आप पहुंच सकते हो वेबसाइट पर लिंक के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ग्रैब कर सकते हो अपने नोट्स। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के बेस्ट नोट्स अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, इंट्रोडक्शन टू 3D शेप्स। आपके सामने एक 3D शेप है, क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? एक 3D शेप है आपके सामने, क्या आप इसका नाम मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स? इस 3D शेप का नाम क्या है? अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देखिए, क्यूबॉइड और क्यूब, दो शेप आपके सामने, एक क्यूबॉइड है और एक क्यूब है। तो भाई क्यूब, क्यूबॉइड, ये आपने बहुत ज़्यादा अपने डेली एग्जाम्पल में, डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे कि ब्रिक। यस और नो? सबने ब्रिक देखी है, सबका घर ब्रिक से ही बनता है, राइट? हालांकि ब्रिक डायरेक्ट विजिबल नहीं होती है, उसके ऊपर प्लास्टर हो जाता है, बट ब्रिक आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। तो ब्रिक इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। इरेजर इन योर पेंसिल बॉक्स, समटाइम्स इन योर ड्राइंग किट देयर इज वन इरेजर, देयर इज नो? यस और नो? देयर इज वन इरेजर। जी हाँ, इरेजर। इरेजर की शेप क्या होती है? मोस्टली क्यूबॉइड होती है। द बॉक्सेस, the rooms, these all are cuboidal in shapes। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स। मेरे पास भी एक एग्जांपल है, देखिए आप, एक बॉक्स रखा हुआ है मेरे सामने, ये क्या है? एक क्यूबॉइडल है भाई। दिस इज ऑल्सो अ क्यूबॉइडल। कैसे भाई? क्यूबॉइडल कैसे? क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। जी हाँ, बात हो रही है 3D शेप्स की। 3D शेप्स। तो स्टूडेंट्स, 3D का मतलब क्या होता है समझते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल शेप्स। ऑल राइट, 3 डायमेंशंस किसे कहते हैं भाई? 3 डायमेंशन यहां पर कौन कौन सी है? एक है लेंथ, एक है ब्रेथ, एक है लेंथ, एक है ब्रेथ और एक है हाइट। ऑल राइट। जी हाँ स्टूडेंट्स, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में आपने देखा होगा, वहां पर लेंथ की और ब्रेथ की बात चल रही थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी भाई पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर की, जाइएगा प्लेलिस्ट में, जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहां पर सारे चैप्टर्स लाइन से अवेलेबल है। सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, आई होप आपने देखा होगा। तो भाई वहां पर हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल की, वहां पर हमने बात की थी स्क्वायर की। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब दो ही डायमेंशंस हम पढ़ रहे थे, लेंथ ब्रेथ, साइड साइड। क्लियर? क्योंकि वो 2D शेप्स थी, दैट वर 2D शेप्स। बात समझ में आ रही है? उनको हम छू नहीं सकते थे, उनको सिर्फ हम पढ़ सकते थे, देख सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे, बट हम उनको छू नहीं सकते थे, फील नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे वर 2D शेप्स। बट स्टूडेंट्स, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विथ 3D शेप्स। 3D शेप्स को हम टच कर सकते हैं। उसमें 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्सिस समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, भूल जाइए। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, इस बॉक्स को मैं छू सकता हूँ, इस बॉक्स से मैं खेल सकता हूँ। यस और नो? इस बॉक्स को मैं छू सकता हूँ, इस बॉक्स से मैं खेल सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर भाई
3 डायमेंशन है, लेंथ भी है, ये देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और ये हाइट भी है। बात समझ में आई? क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। क्लियर है? तो क्यूबॉइड के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए भाई, आप देख सकते हो, ये लेंथ है, आप बहुत ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज लेंथ। ये क्या है भाई? ये लेंथ है। स्टूडेंट्स जब आप क्लास 8th में आ जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ये सारी बातें बताई जाएंगी। फिलहाल तो मैं आपको बस बता रहा हूँ 3D शेप्स होती क्या है। ए बी क्या है? लेंथ है। ए बी स्टूडेंट्स लेंथ है। बात समझ में आई? और ये क्या है बॉस? ये ब्रेथ है। ओके। और स्टूडेंट्स ये क्या है भाई? ये हाइट है। जी हाँ, दिस इज क्यूबॉइड। आई होप क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ब्रिक हो सकती है, बॉक्स हो सकता है, लंच बॉक्स हो सकता है, इरेजर हो सकती है, ब्रूम हो सकता है, और भी मल्टीपल एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप मुझे अपने आसपास देखिए, आप अपने आसपास देखिएगा और मुझे बताइएगा क्यूबॉइड का कुछ और एग्जाम्पल, क्यूबॉइड का कोई और एग्जाम्पल आप मुझे दीजिएगा। आसपास देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर। यस, कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई क्यूबॉइड। चलिए अब बात करते हैं क्यूब की। एक और यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब भी क्यूबॉइड ही होता है। जी हाँ, क्यूब भी क्यूबॉइड ही होता है, लेकिन क्यूब के अंदर क्या होता है? जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, तो स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल। आपको पता होगा स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। मतलब अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है, उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कहेंगे। ऐसे ही अगर क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जी हाँ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को सेम कर दें तो बन जाएगा क्यूब। ऑल राइट, क्यूब आपने जरूर खेला होगा, एक गेम होता है ना रूबिक्स क्यूब, आपने जरूर खेला होगा स्टूडेंट्स। इस तरह का होता है वो, नो, कुछ ऐसे होता है, उसमें कलर्स मिलाने पड़ते हैं। मूवीज में भी देखा होगा स्टूडेंट्स आपने, 3x3 के क्यूब्स मोस्टली चलते हैं, और वैसे 4x4 के भी मार्केट में आते हैं, राइट। आपने और भी क्यूब्स देखे होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा अपने घर में आइस क्यूब्स, नो, आइस क्यूब्स, यस, आप फ्रिज में उनको बना भी सकते हो और मार्केट में मिलते भी हैं आइस क्यूब्स, नो। और भी बहुत सारे क्यूब्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह के हो सकते हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा। तो ये हो गया भाई क्यूब। इसकी लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी है। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। जी हाँ, क्लियर है। इसका एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इसकी बात हम नहीं करेंगे। इन सब की बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर मेंसुरेशन में। अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है 3D शेप्स होती क्या है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी 3D शेप्स है स्टूडेंट्स। कुछ शेप्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सिलेंडर। अगर आपने नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक केन्स आपने देखी है? कोल्ड ड्रिंक केन्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुना, कोल्ड ड्रिंक केन्स की बात कर रहा हूँ। इस तरह की होती है, नो, जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक केन्स, इनको कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। कोल्ड ड्रिंक केन्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, राइट। आ रही है बात समझ? और भी भाई आपने देखा होंगे कौन, बर्थडे कैप देखा है ना, बर्थडे कैप 3D शेप है, लेकिन भाई वो हॉलो है, अंदर से खोखली होती है। लेकिन आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम कुछ ऐसी होती है स्टूडेंट्स, देखिए, अगर आप इस पूरे को फिल कर दें आइसक्रीम से, इस कोन को, ऐसे होती है, राइट, लाइक दिस। लेकिन अगर आप इसका ऊपर का ये हटा दें और सिर्फ इतना ये बचे, तो दिस इज द परफेक्ट कोन, तो ये सब 3D शेप्स है स्टूडेंट्स। स्फेयर, बॉल, ऑरेंज, वाटरमेलन, दिस ऑल आर स्फेरिकल इन शेप, नियरली स्फेरिकल होते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ, मून, सन, ये सब नियरली स्फेरिकल होते हैं। बात समझ में आई? स्फेरिकल मतलब बॉल, स्फेरिकल शेप, इनको कहते हैं स्फेयर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स 3D शेप्स के बारे में, क्या होती है 3D शेप्स। क्लियर? अब देखिए यहां लिखा हुआ क्या है, इट हैज टू आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अक्रॉस इट्स लेंथ। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, इट हैज टू आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस। अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपके लिए और आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट हैज टू आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस, दो आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस होते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे हाथ में क्यूबॉइड है,
जैसा ये होगा वैसा ही इसके अपोजिट होगा, जैसा ये वैसा ही ये। बात समझ में आ रही है? जो इसकी डायमेंशन होगी लेंथ और ब्रेथ, वही इसकी होगी लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि ये अपोजिट है, अपोजिट फेस आइडेंटिकल होंगे। ऑल राइट, जैसे कि ये और ये अपोजिट, तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। ये और ये अपोजिट, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो टॉप देखिए, टॉप और बॉटम आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस, फ्रंट और बैक आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस, साइड 1 साइड 2 आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। इट हैज टू आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अक्रॉस इट्स लेंथ। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा। आप समझते हैं क्रॉस सेक्शन क्या होगा? देखिए, जैसे कि ये आपके पास एक केक है, सपोज दैट यू हैव दिस क्यूबॉइडल केक। बात समझ में आई? अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अपोजिट फेसेस आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अब बात करते हैं यूनिफॉर्म, बात करते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अक्रॉस इट्स लेंथ। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अक्रॉस इट्स लेंथ का मतलब है, अगर इस केक को आप ऐसे कट करोगे, इस केक को अगर आपने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट करने के बाद भी यह हिस्सा अलग हो जाएगा, फिर भी आपको ये वाला फेस बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। जी हाँ, क्योंकि ये इसका क्रॉस सेक्शन और जो आपने कट किया उसका क्रॉस सेक्शन और जो यहाँ स्टार्टिंग में था उसका क्रॉस सेक्शन, सबका यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एग्जांपल है। ऑल राइट, ये एग्जांपल है। मैंने इस केक को कट किया, सपोज दैट दिस इज केक, क्यूबॉइडल है, इसको मैंने इधर से कट किया, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया। ओके, अगर मैं इसको इधर से भी कट कर दूं, मतलब ये पूरा ही कट कर दूं, तो ये जो फेस निकल के आएगा ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको बहुत बढ़िया करके ये बातें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। तो क्यूबॉइड क्लियर हो गया है, क्यूब बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या है। ऑल राइट, और भी 3D शेप्स आप जानते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसको आप जल्दी से नोट कर लेना स्टूडेंट्स, इसको आप जल्दी से नोट कर लेना। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली। चलिए भाई, अगर आपको क्यूबॉइड समझ में आ गया तो बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट। कोन और सिलेंडर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये है कोन, ध्यान से देखिए, ये है कोन। एक फेस कैसा होगा? फ्लैट। ये वाला फेस है फ्लैट। अगर मैं बात करूं भाई पिछली वाली स्लाइड पे, यहां पर सारे फेसेस फ्लैट है। जी हाँ, सारे फेसेस फ्लैट है। कितने फेस होते हैं इसके अंदर? 6 फेस। 6 फेस इसमें है, 6 फेस इसमें है, 6 के 6 फेस फ्लैट है। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो यहां पर सिर्फ एक फेस फ्लैट है, एक फेस फ्लैट है। और ये वाला फेस कैसा है? ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड है। स्टूडेंट्स, जब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे मतलब और आने वाली वीडियोस में हम सब कुछ पढ़ेंगे। फेसेस क्या होती हैं, एजेस क्या होते हैं, फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, और उसके बारे में नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ बात चल रही है इंट्रोडक्शन टू 3D शेप्स। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ 3D शेप्स होती क्या है। बात समझ में आई? तो ये कौन हो गया स्टूडेंट्स? क्लियर है बिल्कुल? ये कौन हो गया स्टूडेंट? सपोज दैट आपके पास गेहूं है, आपने देखा भी होगा घर पे गेहूं आता है ना, उसको जब आप पलटते हैं बैक से तो वो कुछ इस तरह की पोजीशन ले लेता है, नो, कुछ ऐसी पोजीशन वो ले लेता है जब आप पलटते हो, एक हीप बन जाता है। और आपने सड़क पे देखा होगा सैंड आता है, सैंड आता है, जब किसी का घर बनता है सैंड आता है और कंक्रीट आता है, इसको बजरी आप कहते हो, कंक्रीट आता है, सैंड आता है। तो आपने देखा होगा सड़क पे इस तरह से सैंड रहता है, नो, सड़क पे इस तरह से सैंड पड़ा हुआ रहता है, लाइक दिस। किस किस को याद आ रहा है भाई? किस किस को याद आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये शेप कैसी होती है? ये स्लाइटली शेप होती है भाई कोन की तरह, दिस इज अ हीप, कोनिकल हीप। ऑल राइट, आ रहा है समझ? तो भाई कोन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और सबसे अच्छा होता है भाई जो आप आइसक्रीम का कोन खाते हैं, नो। जी हाँ, ऑल राइट। चलिए भाई, तो कोन आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं सिलेंडर की। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं घर पे यूज होने वाली वायर की, बहुत ध्यान से समझना, घर पे यूज होने वाली वायर की। जी हाँ, वायर की। घर पे यूज होने वाले पाइप की, पाइप्स यूज होते हैं, किचन्स में होते हैं, पूरे घर में यूज होते हैं। घर पे यूज होने वाले पाइप्स की अगर मैं बात करूं, वायर की अगर मैं बात करूं, पाइप्स की अगर मैं बात करूं, चौक की, और इफ आई टॉक अबाउट coin, these all are examples of cylinder. जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, वायर जो होती है भाई बहुत पतली होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिलिंड्रिकल नहीं है। जी हाँ, पतली होती है इसी शेप में है। और परफेक्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो भाई केन। जी हाँ,
जो केन में आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक केन्स आती है ना जी, कोक की, पेप्सी की केन्स आती हैं रेडीमेड स्टील की, नो यस, तो केन्स आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। तो ये वाला फेस फ्लैट होगा, टॉप भी फ्लैट, बॉटम भी, टॉप भी फ्लैट और बॉस बॉटम भी फ्लैट, टॉप भी फ्लैट, बॉटम भी फ्लैट, राइट। और ये वाला कर्व्ड, एक फेस हो जाएगा कर्व्ड। अभी फेसेस की बात बाद में होगी और एजेस की बात बाद में होगी, नेट्स की बात बाद में होगी। फिलहाल आपको समझ में आ गया है 3D शेप्स। और भी 3D शेप्स होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये कोन है, इसको मैं रब कर दूं, ये कोन है, इस कोन को आप अगर इधर से कट कर दें, कैसे, यहां से कट कर दें इस कोन को, तो ये कोन कैसा बन जाएगा, ये कोन ऐसा बन जाएगा भाई, यस और नो, लाइक दिस। तो ये इस शेप का नाम क्या होता है, फ्रस्टम। जी हाँ, और भी शेप्स होती है, एक बहुत पॉपुलर शेप है स्फेयर, जैसे कि वाटरमेलन, यस और नो। अगर गोल कोई वाटरमेलन आपको मिल जाए तो वो स्फेरिकल है। बात समझ में आई, क्लियर है बिल्कुल। इसको आप बीच से कट कर दो, इसको अगर आप बीच से कट कर दो तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नो, वाटरमेलन अगर है तो ये वाला एरिया आपको रेड दिखाई देगा, आ रहा है समझ में, ये वाला एरिया आपको रेड दिखाई देगा अगर वाटरमेलन ही है तो। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जी हाँ स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं भाई से हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं, हेमीस्फेयर, स्फीयर का आधा, हेमीस्फेयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये देखिए, ऑल राइट, तो ये है भाई कुछ 3D शेप्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। शेप्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स कुछ और शेप्स की बात करेंगे। ऑल राइट, आप मुझे एग्जांपल्स दीजिएगा इन दोनों शेप्स का कमेंट सेक्शन में, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, सिलेंडर का, जितने भी रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं आपके आसपास, या इमेजिन करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए भाई, अब कुछ और 3D शेप्स आपको दिखाई दी, ट्राइएंगुलर पिरामिड एंड क्वाड्रिलेटरल पिरामिड। स्टूडेंट्स एक वर्ड यहां पर आपको कॉमन दिखाई देगा, एक वर्ड आपको यहां पर कॉमन दिखाई दिया, पिरामिड। क्या दिखाई दिया भाई, पिरामिड। क्या दिखाई दिया, पिरामिड। बस आप ध्यान रखना, पिरामिड और प्रिज्म, एक होता है पिरामिड, एक होता है प्रिज्म, राइट। एक होता है पिरामिड, एक होता है प्रिज्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अब ध्यान से देखिए। पिरामिड के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, एपेक्स होता है। क्या होता है, एपेक्स। सर ये एपेक्स कैसी कैसी बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ। पिरामिड के अंदर होता है एपेक्स, तो बस पिरामिड से आप ध्यान रखना, एपेक्स होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपेक्स। भाई दो तरह की शेप्स होती हैं, एक पिरामिड और एक प्रिज्म। तो पिरामिड में क्या होता है, एपेक्स होता है, ध्यान रखना, पिरामिड में होता है एपेक्स। ऑल राइट, देखिए, इट्स बेस इज अ पॉलीगॉन। बेस क्या होगी इसकी, पॉलीगॉन होगी। ऑल राइट, इट्स बेस इज अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है सर, चलिए भैया बता दूंगा, कोई बात नहीं, पहले मैं आपको पॉलीगॉन ही समझा देता हूं। अब पॉलीगॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होती है, क्लोज्ड कर्व होता है, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। क्लोज्ड प्लेन फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनती है उसको कहते हैं पॉलीगॉन। क्लोज्ड प्लेन फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनती है उसको कहते हैं पॉलीगॉन। क्लोज होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर के बननी चाहिए। जैसे कि ट्राइंगल, ट्राइंगल, जी हाँ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़े हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, दीज ऑल आर पॉलीगॉन्स। बात समझ में आई। क्वाड्रिलेटरल के बाद 5 साइडेड पॉलीगन कौन सा होगा, पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर 8 साइडेड पॉलीगन, ऑक्टागन। बात समझ में आई। जी हाँ, तो पॉलीगॉन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया पॉलीगॉन सबके। बेस क्या होती है, पॉलीगॉन होती है, बेस होती है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब सिंपल क्लोज प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो बेस पॉलीगॉन होती है। देखिए इसकी बेस, ये रही बेस, ये है स्टूडेंट्स बेस। और ये बेस है कैसी, ये बेस है स्टूडेंट्स यहां पर रेक्टेंगुलर है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ऑल राइट, बेस जो है वो पॉलीगॉन होगी। और अभी बात कंप्लीट नहीं हुई,
अभी बात इनकम्प्लीट है, पूरी बात समझाते हैं। अभी बेस होगी पॉलीगॉन, और पूरी बात क्या है स्टूडेंट्स, इट्स बेस इज अ पॉलीगॉन एंड अदर सरफेसेस आर ट्राइंगल्स। अदर सरफेसेस आर ट्राइंगल्स, अदर सरफेसेस आर ट्राइंगल्स। बाकी सरफेस जो होंगे वो ट्राइंगल्स होंगे। देखिए आप ध्यान से, हर बेस से एक फेस एसोसिएट है। इस वाली बेस से स्टूडेंट्स, ये वाली, सॉरी नॉट बेस, बेस की हर साइड से, बेस की हर साइड से एक फेस एसोसिएटेड है। एक ये वाली बेस है येलो वाली, इससे कौन सा फेस एसोसिएटेड है, ये वाला, राइट। एक और बेस है स्टूडेंट्स ये, इससे कौन सा फेस एसोसिएटेड है, इससे कौन सा फेस एसोसिएटेड है, ये वाला, ऑल राइट। एक और बेस की एक और साइड है स्टूडेंट्स, ये रही, बेस की एक और साइड है, ये रही, इससे कौन सा फेस एसोसिएटेड है, इससे कौन सा फेस एसोसिएटेड है, ध्यान से देखिए, इससे स्टूडेंट्स ये वाला फेस एसोसिएटेड है, ये वाला। और एक और ये वाला फेस इस वाली बेस से, इस वाली साइड से, नॉट बेस, बार बार बेस निकल रहा है मुझसे, बट ये आई एम टॉकिंग अबाउट साइड ऑफ बेस, ऑल राइट। बेस की जितनी भी साइड है उस हर साइड से, बेस की जितनी भी साइड है उस हर साइड से एक फेस एसोसिएटेड है। कौन सा फेस, ट्राइएंगुलर फेस, ऑल राइट, ट्राइएंगुलर फेस, अंडरस्टूड। ट्राइएंगुलर फेस एसोसिएटेड है, और वो कहां पर आके मिलता है, वो सब एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। एक पॉइंट जो है वो पॉइंट कॉमन है बाकी सारे फेसेस का। जी हाँ, जो जितने भी लेटरल फेसेस आए हैं बेस के अलावा, जितने भी फेसेस हैं, वो सारे फेसेस का जो एक वर्टेक्स है वो एक कॉमन वर्टेक्स है। बात समझ में, एक वर्टेक्स कॉमन है। देखिए ये हर ट्राइंगुलर फेस का वर्टेक्स है, इसको कहते हैं एपेक्स, इसको कहते हैं एपेक्स। अगर आप ध्यान से पढ़ें, अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स बेस इज ए पॉलीगॉन एंड अदर सरफेसेस आर ट्राइंगल्स। बेस पॉलीगॉन है, बाकी सारे सरफेसेस जो है वो ट्राइंगल्स है। कनेक्टिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। सारे के सारे जो ट्राइंगुलर फेसेस है ये एक पॉइंट पर आके कनेक्ट होते हैं, इसको कहते हैं एपेक्स। तो स्टूडेंट्स एपेक्स का ध्यान रखना, ऑल राइट। इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। यहां पर बेस कैसी है, यहां पर बेस है स्टूडेंट्स ट्राइंगुलर बेस है, ऑल राइट, ट्राइंगुलर बेस है। और हर बेस से बेस की हर साइड से एक ट्राइंगुलर फेस, लेटरल ट्राइंगुलर फेस बन रहा है, निकल रहा है, जिसका एक वर्टेक्स कॉमन है। हर जितने भी लेटरल फेसेस हैं उनका एक वर्टेक्स कॉमन है। मतलब आप कह सकते हो ट्राइंगुलर फेसेस कनेक्टिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड एपेक्स, इसको कहेंगे एपेक्स। बात समझ में आई? तो भाई इतनी सी बात थी। आई होप आपको समझ में आ गया है ट्राइंगुलर पिरामिड एंड क्वाड्रिलेटरल पिरामिड। स्टूडेंट्स क्लियर है बिल्कुल? अब बात करते हैं प्रिज्म की। स्टूडेंट्स अगर पिरामिड समझ में आ गया है आपके, तो प्रिज्म भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रिज्म भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रिज्म में क्या होगा? प्रिज्म में होगा ये स्टूडेंट्स, जी हाँ, ये नहीं, ये जी, अपोजिट जो फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स वो आइडेंटिकल होंगे। बात समझ में आई? जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एज अ प्रिज्म पढ़ूं, जी हाँ, अगर मैं इसको एज अ प्रिज्म पढ़ूं, ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म, ऑल राइट, तो इसको पढ़ेंगे भाई बेस क्या होगी? आइडेंटिकल होंगी। दो बेसिस होंगी आइडेंटिकल, इसको पढ़ेंगे बेस। बात समझ में आ रही है? इसको पढ़ेंगे बेस। और भी एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि क्यूबॉइड और क्यूब, these two are also prism। और भी प्रिज्म आपने देखे होंगे, क्यूबॉइड भी प्रिज्म है, क्यूब भी प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी आपने देखा होगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म भी आपने देखा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दैट एक मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये कौन सा प्रिज्म है? अगर आप ध्यान से देख करके बताएंगे तो ये एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म का नाम है ट्राइएंगुलर प्रिज्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्राइएंगुलर प्रिज्म, दिस इज ट्राइएंगुलर प्रिज्म, ऑल राइट, बिकॉज बेसिस आर ट्राइंगुलर। ये बेसिस है भाई, एक ये बेस और एक ये बेस,
बात समझ में आई? एक ये बेस और एक ये बेस, दिस टू आर, दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म। समझ में आया? प्रिज्म समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये एक प्रिज्म है। ओके स्टूडेंट्स, प्रिज्म में एपेक्स नहीं होता है, एपेक्स कहाँ होता है? एपेक्स होता है पिरामिड में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या होता है। ऑल राइट, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, इसको मैं हाईलाइट करूं, यहां से ही आप समझ पाएंगे। ऑल राइट, दिस इज कॉल्ड एपेक्स। आप इसको जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो क्लियर है बिल्कुल? चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। आउट ऑफ डैश फेसेस ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है, क्योंकि ध्यान से देखिए ट्राइंगुलर प्रिज्म की क्या पहचान होती है? बेस जो होती है, बेस वो आइडेंटिकल होती है। स्टूडेंट देखिए, बेस आइडेंटिकल होती है, ये है बेस। ऑल राइट, कनेक्टेड विद पैरेलल सरफेस। ये बेस कैसे कनेक्ट है? दो पैरेलल सरफेस से कनेक्ट है, एक ये ग्रीन वाला और एक इसके अपोजिट पीछे होगा ये वाला स्टूडेंट्स, ये ग्रीन वाला, ये वाला इसके पीछे जो कनेक्ट है ये। ऑल राइट, इससे ये कनेक्ट होगी। बात समझ में आई? तो आपको देखना ये है आउट ऑफ कितने फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? एक नीचे, दो बेस, 3, 4 और एक 5, लाइक दिस। दो ये, एक ये, दो ये, एक ये, 3, 4 और एक 5। ऑल राइट, आउट ऑफ 5 फेसेस, आउट ऑफ 5 फेसेस, आउट ऑफ 5 फेसेस ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म, डैश आर ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल कितने हैं भाई? बेस रेक्टेंगल, ये वाला फेस रेक्टेंगल, ये वाला फेस रेक्टेंगल, 3 आर रेक्टेंगल्स एंड डैश आर ट्राइंगल्स। दो बेस हैं, दोनों ट्राइंगल्स हैं, बेस आर ट्राइंगल्स। तो 5, 3, 2, 5, 3, 2 ये नहीं होगा, 5, 3, 2 बिल्कुल हो जाएगा, 5, 3, 2 रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आई? रेस्पेक्टिवली, पहले 5 फिर 3 फिर 2। क्लियर है? इसको आप जल्दी से नोट करें, ये है भाई ट्राइंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसकी बेस है ट्राइंगुलर। ऑल राइट, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आई होप समझ में आ रही है चीजें। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉलिड? नेम क्या होगा इसका? भाई यहां पर एपेक्स है, इसका मतलब पिरामिड होगा। एपेक्स है, पिरामिड होगा। बेस कैसी है? रेक्टेंगुलर, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर पिरामिड। क्या हो जाएगा ये? रेक्टेंगुलर पिरामिड। बात समझ में आई? रेक्टेंगुलर पिरामिड ये हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? रेक्टेंगुलर पिरामिड ये हो जाएगा, क्योंकि बेस है रेक्टेंगुलर और एपेक्स है। क्लियर है? जी हाँ, अभी आपको मैंने डिटेल में समझाया पिरामिड। चलिए इसको आप जल्दी से नोट करें, एपेक्स से आपको पता चल जाएगा ये पिरामिड है। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, आ रही है चीजें समझ में? बहुत शानदार। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉलिड? स्टूडेंट्स देखिए, बेस ट्रायंगुलर, बेस ट्रायंगुलर। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि बेस कनेक्ट है रेक्टेंगुलर आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस से। बात समझ में आई? तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, जी हाँ, दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। समझ में आ रहा है? इसको भी आप नोट करें। आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक आसान सा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मैच द शेप विद द नेम। स्टूडेंट्स ये क्या है? यह है सिलेंडर। आप देखिए, टॉप और बेस आइडेंटिकल, कैसे फेसेस है? सर्कुलर, और एक ये कर्व है, तो ये है सिलेंडर। इसको आप जल्दी से मैच कर दें। सिलेंडर का है भाई, यहां पर ये मैच हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बॉल है, बॉल आपको बताया मैंने स्फेरिकल, तो स्फेयर का है भाई, ये रहा, ये यहां पर मैच हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्यूबॉइडल, आप ध्यान से देखिए, क्यूबॉइड है, और इसको क्या कहते हैं? इसको प्रिज्म भी कह देते हैं, इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कह देते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कह देते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म तो नहीं है, लेकिन क्यूबॉइड ऑप्शन में है, क्यूबॉइड ऑप्शन में है। बहुत शानदार, बढ़े आगे। ये देखिए, ये एक स्क्वायर प्रिज्म है। ऑल राइट, लेकिन ये क्यूब भी है, लेकिन ये क्यूब भी है। आप ध्यान से देखिए, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा क्यूब। क्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूबॉइड।
ऑल राइट, अगला देखिए भाई, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, कोन। आपको भी डिटेल में समझाया, ये होता है कोन। ऑल राइट, और देखिए स्टूडेंट्स, और देखिएगा नीचे क्या है स्टूडेंट्स, बेस है ट्राइंगुलर, बेस है ट्राइंगुलर, और बेस के हर एज से, बेस की हर साइड से फेसेस जा रहे हैं ऊपर और जाकर मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, तो ये पिरामिड है। ओके, तो ये एपेक्स आ गया, एपेक्स को देखते ही समझ गए कि ये पिरामिड है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अगर आपको भी समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऑल राइट, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। क्यूब और क्यूबॉइड की जगह पे अगर प्रिज्म भी होता तो हम मिला देते, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड भी प्रिज्म है। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और मैचिंग हमारे सामने है, ये रही, देखिए ये क्या है, साफ दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल है, तो ये रहा रेक्टेंगल, ये हमने कर दिया मैच। ये सर्कल दिखाई दे रहा है साफ। स्टूडेंट्स पहले पिछले वाले मैचिंग में 3D शेप्स थी, यहां पर 2D शेप्स हैं, आप देख सकते हो। ये क्या है, सर्कल, कहां जाएगा, ये इधर जाकर के मिल जाएगा। ऑल राइट, ये क्या है, ट्राइंगल, साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये इधर जाकर के मिल गया। और ये क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर, ये इधर जाकर के मिल गया। ऑल राइट, अगर आप ध्यान से देखें, स्टूडेंट्स, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ऑल राइट, अगर आप ध्यान से देखें। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया है। इंट्रोडक्शन टू 3D शेप्स बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। 3D शेप्स क्या होती हैं, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, एपेक्स क्या होता है, फेसेस क्या होते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया करके समझा दिया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू 3D शेप्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे फेसेस, वर्टिसेस, एजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, आपको पता है, जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। आप देख सकते हैं, जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट, सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, और इन सब के साथ साथ भी आपको मिलते हैं लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना शानदार अपना इंटरफेस है। और सब कुछ मिलेगा आपको भाई, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जी हाँ, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा बॉस इन तीनों प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब नहीं किया अगर यूट्यूब को तो कर दीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। और हिंदी मीडियम वाली वीडियोज आपको मिलेंगी भाई हमारे दूसरे चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम का एक और चैनल है, आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। आपका कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसको आप भेज दीजिएगा लिंक, बोल दीजिएगा भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही आज के लिए, और जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, नहीं किया तो, और फॉलो करिए हमें ट्विटर, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। ओके, और नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर। जी हाँ, ई बुक्स, ई नोट्स, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और ग्रैब कर लेंगे आप नोट्स। जल्दी से कर लीजिएगा, शानदार नोट्स हैं स्टूडेंट, 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के आपका वेट कर रहे हैं, ग्रैब कर लीजिएगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।